हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंटोनिम्स। पहले देखेंगे कि एंटोनिम्स होते क्या हैं। एन एंटोनिम इज सच अ वर्ड विच डिफाइंस अदर ऑपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। जैसे किसी भी वर्ड का ऑपोजिट अगर मैंने बोला गुड तो उसका एंटोनिम होगा बैड, एंड अगर मैंने बोला हार्ड तो एंटोनिम हुआ सॉफ्ट। तो यहाँ हमने देखा वर्ड्स के ऑपोजिट्स बताए जा रहे हैं, एंड अगर हम वर्ड के हिसाब से देखें तो भी मीनिंग समझ सकते हैं आसानी से। एंटोनिम एंटी यानी ऑपोजिट या अगेंस्ट, एंड ओनिम लीड्स टू नेम, दैट मीन्स ऑपोजिट नेम। And competitive exams feature a lot of questions on vocabulary, especially on synonyms and antonyms. सोच कर देखो कि ये वर्ल्ड कैसा होता अगर एक पर्टिकुलर चीज को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही वर्ड होता। अगर सब कुछ एक ही वर्ड से एक्सप्रेस हो जाता किसी भी सिचुएशन में तो लाइफ वुड बी बोरिंग। So luckily we have synonyms and antonyms to add flavor to our communication skills. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लर्न करने के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो यही है कि आपकी वोकैबुलरी एनहांस हो जाती है। इंग्लिश लर्निंग एक रिफ्रेशिंग एक्टिविटी बन जाती है आपके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, एंड आप प्रिपेयर हो जाते हो हाई लेवल लर्निंग के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, it will automate reading as a habit. So synonyms and antonyms are not a part of the vocab but are vocab itself. Therefore, skipping to definitions would not work. आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम क्या है, else it would not be a complete learning process. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स, एंड जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे सिनोनिम्स पे भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो अपलोड करने की आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं एंटोनिम्स। सबसे पहला एंटोनिम है अबैंडन यानी छोड़ देना। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, कुछ भी। इसका हमें ऑपोजिट बताना है। तो छोड़ देना का ऑपोजिट हो सकता है किसी चीज को बनाए रखना या रखे रखना। अबैंडन का एंटोनिम हुआ रिटेन। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। नेक्स्ट, अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है ठहराव। एंटोनिम हुआ कॉन्टिन्यूएशन यानी विस्तार। नेक्स्ट, एब्ज्योर यानी त्यागना। एंटोनिम हुआ एक्वायर यानी प्राप्त करना। नेक्स्ट, एबॉलिश समाप्त करना। किसी चीज को खत्म कर देना या समाप्त करना को हम अबॉलिश कहते हैं। इसका एंटोनिम हुआ बिल्ड यानी किसी चीज का निर्माण करना। नेक्स्ट, ऊपर। ऊपर को हम कहते हैं अबव। अबव का एंटोनिम क्या होगा? अबव का एंटोनिम बिलो, दैट मीन्स नीचे। नेक्स्ट, एब्सकॉन्ड। अब एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना यानी कहीं से भाग जाना, फरार हो जाना। इसका एंटोनिम होता है रिमेन यानी टिकना। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट, दैट मीन्स निराकार। ऑपोजिट यानी एंटोनिम हुआ कॉन्क्रीट यानी कुछ ठोस। नेक्स्ट, एब्सर्ड, बेतुका। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, किसी चीज की बात करना बट उसका कोई मीनिंग ना होना,
इसको हम एब्सर्ड बोलते हैं। सो इसका एंटोनिम हुआ सेंसिबल यानी समझदार। नेक्स्ट अबंडेंट यानी प्रचुर। तो अबंडेंट का ऑपोजिट यानी एंटोनिम होता है स्कार्सिटी यानी कमी। नेक्स्ट अब्यूजिव अपमानजनक। अब्यूजिव का मतलब अपमानजनक होता है। आपने कई बार सुना भी होगा कि जब कोई बदतमीजी से बात करता है या कोई गाली गलौज करता है तो उसे हम कहते हैं कि आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज मत कीजिए यानी अपमानजनक भाषा यूज मत कीजिए। सो एंटोनिम है लॉडेटरी यानी सराहने योग्य। नेक्स्ट अबटिंग यानी जुड़ा हुआ, कोई चीज जुड़ी हुई होना उसे हम अबटिंग कहते हैं। सो इसका एंटोनिम होता है फार यानी कोई चीज दूर। कोई चीज पास होगी तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा कोई चीज दूर होगी। सो इसलिए अबटिंग का एंटोनिम होता है फार। नेक्स्ट एलियन यानी विदेशी। कोई विदेशी मतलब आपके देश का नहीं है, बाहर का है। सो इसका एंटोनिम हुआ नेटिव। नेटिव मतलब देश का जो होता है। नेक्स्ट एक्सेलरेट दैट मीन्स गति बढ़ाना एंड एंटोनिम होता है डिले यानी देरी करना। नेक्स्ट एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना उसे हम स्वीकार कर लेना बोलते हैं। सो इसका एंटोनिम होता है रिजेक्ट यानी अस्वीकार करना। नेक्स्ट एक्सेसिबल दैट मीन्स पहुंचने योग्य, किसी चीज तक आप पहुंच सको दैट मीन्स वो आपके एक्सेसिबल है। सो इसी का ऑपोजिट होता है रिस्ट्रिक्टेड यानी वर्जित है, वहां तक आप नहीं पहुंच सकते हो तो उसको रिस्ट्रिक्टेड के नाम से एंटोनिम हम रख सकते हैं। नेक्स्ट एक्कोलेड दैट मीन्स सम्मान एंड इसका एंटोनिम होता है ब्लेम यानी किसी पर दोष लगाना। सो हम इसको एंटोनिम कहेंगे एक्कोलेड का। एंड यस एक और चीज, जरूरी नहीं होती कि जो एंटोनिम्स मैं आपको बता रही हूँ वही एंटोनिम सही है। एक वर्ड के 5 to 7 एंटोनिम्स आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे अगर आप नॉर्मली भी गूगल करेंगे तो। बट इस वीडियो में हम साथ साथ मीनिंग्स डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हिंदी में वर्ड का मतलब पता होता है, हिंदी में ही उसका ऑपोजिट याद आ जाता है, तो हम उस वर्ड के ऑपोजिट से देख सकते हैं कि इसके ऑपोजिट को इंग्लिश में क्या कहेंगे। सो आप ये आसानी से लर्न कर सकते हैं। एंड आपको अगर कोई और एंटोनिम लगता है सूटेबल एंड आपको लगता है कि आपको ये वाला एंटोनिम अच्छा नहीं लग रहा है या याद नहीं होगा तो आप उसकी जगह दूसरा एंटोनिम बेशक लगा सकते हैं क्योंकि एक वर्ड के एक से ज्यादा एंटोनिम्स जरूर होते हैं। सो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अकम्प्लिश यानी किसी चीज को पूरा करना, कोई टास्क अकम्प्लिश करना, कोई काम अकम्प्लिश करना, दैट मीन्स किसी चीज को टारगेट को पूरा कर देना। सो इसका एंटोनिम हुआ फेल यानी आप पूरा नहीं कर पाए, असफल हो गए, आपने किसी चीज को पूरा नहीं करा तो वो हुआ फेल। नेक्स्ट अम्यूज दैट मीन्स मन बहलाना, इसका एंटोनिम होता है बोर यानी उबा देना। नेक्स्ट एनिमोसिटी दैट मीन्स बैर, किसी से बैर रखना, किसी से दुश्मनी होना, किसी से प्रॉब्लम होना, इस चीज को हम बैर कह सकते हैं। सो इसका ऑपोजिट होगा लव दैट मीन्स प्यार। सो किसी से आपको बैर नहीं होगा तो उसका ऑपोजिट प्यार होगा। नेक्स्ट एंटीक, एंटीक मीन्स प्राचीन, काफी पुरानी कोई चीज होती है तो उसे हम एंटीक बोलते हैं। हमें कभी अपने घर पे भी कोई पुराना आपके दादा के टाइम का या दादी के टाइम का कुछ चीज दिखती है तो हम उसे कहते हैं ये एंटीक पीस है, तो उसे हम प्राचीन बोलते हैं। सो अभी का कुछ होगा तो हम उसे मॉडर्न बोलते हैं, दैट मीन्स आधुनिक। सो एंटीक का एंटोनिम है मॉडर्न। नेक्स्ट एंटीथीसिस दैट मीन्स विपरीत,
एंड इसका एंटोनिम होता है हार्मनी, दैट मीन्स समानता। नेक्स्ट, एंग्शियस, चिंतित, किसी चीज को लेके चिंता करना। तो हम बोलते हैं कभी किसी चीज को कोई टेंशन हो रही होती है किसी को किसी चीज से रिलेटेड, तो हम उसे बोल देते हैं कि आप इस चीज के लिए एंग्शियस क्यों हो रहे हो, मतलब आप इसके लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, आप इतना वरीड क्यों हो। तो हम उस टाइम पे उसको एंग्शियस से रेफर करते हैं। सो इसका एंटोनिम हुआ काम, यानी काफी शांत। सो चिंतित का ऑपोजिट शांत, एंग्शियस का एंटोनिम हुआ काम। नेक्स्ट, appalling, that means डरावना। डरावना का एंटोनिम consoling, that means सांत्वना। नेक्स्ट, apparent यानी स्पष्ट। apparent means स्पष्ट, काफी अच्छे से पता चल रहा हो कि इसका मतलब यही होता है। तो ये काफी apparent था, that means कुछ छुपा नहीं है, सिर्फ साफ साफ पता चल रहा है कि इसका मीनिंग यही है। सो apparent means स्पष्ट। वहीं इसका एंटोनिम हुआ हिडन, यानी छुपा हुआ, कुछ मतलब हुआ, छुपा हुआ, कोई व्यक्ति हुआ, कुछ भी हो सकता है, बस apparent means स्पष्ट, जो आपको देखने की जरूरत या ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है ध्यान से। एंड वहीं उसका एंटोनिम होगा हिडन, दैट मीन्स छिपा हुआ। नेक्स्ट, applaud, दैट मीन्स सराहना। जब कभी आप जब आप कहीं पर भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे वो आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव चीज हो, तो वहां पर आपने सुना होगा कि आपको हमेशा कहा जाएगा, जब आपके लिए तालियां बजेंगी, लोग खुश होंगे आपकी परफॉर्मेंस से, सो कहा जाता है कि लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अपलॉज। तो ये क्या होता है? अपलॉड मीन्स आपकी सराहना करना, आपको एप्रिशिएट करा जाता है कि आपने जो काम करा है वो काफी अच्छा करा है। सो इसका ऑपोजिट होगा सेंश्योर, दैट मीन्स निंदा करना किसी की। नेक्स्ट, एप्लॉज, दैट मीन्स वाहवाही, किसी चीज में किसी चीज को बढ़ावा देना कि आपने काफी अच्छा काम करा है। और वही एंटोनिम होगा एप्लॉज का क्रिटिसिज्म, आलोचना करना किसी की कि ये चीज सही नहीं थी। नेक्स्ट, अपॉइंट, किसी को नियुक्त करना। अपॉइंट मीन्स कि आपने किसी को जॉब पर रखा, या फिर आप कहीं इंटरव्यू देने गए एंड वो क्लियर हो गया तो आपको किसी ने अपॉइंट कर लिया, दैट मीन्स नियुक्त कर लिया, आपको उन्होंने अपने पास अपॉइंट कर लिया है। सो इसका एंटोनिम होता है डिसमिस, दैट मीन्स खारिज। नेक्स्ट, एपोजिट, दैट मीन्स उचित, जो सही लगे, यानी उसको हम एपोजिट बोलते हैं। एंड इसका एंटोनिम होता है इनएप्रोप्रिएट, दैट मीन्स अनुचित। नेक्स्ट, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। सो इसका एंटोनिम होता है एंटीपैथी, किसी के तरफ घृणा दिखाना। नेक्स्ट, अप्रोच्ड, दैट मीन्स संपर्क करना। इसका एंटोनिम होता है रिट्रीटेड, पीछे हटना। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट, यानी उपयुक्त, जो भी चीज एप्रोप्रिएट हो, किसी चीज को आपको सही लगे, कोई इंसान आपको सही लगे, कोई चीज आपको सही लगे, तो आप बोलते हो ये एप्रोप्रिएट है, ये एकदम सही है। सो उसे हम एप्रोप्रिएट कहते हैं। सो वहीं इस एप्रोप्रिएट का एंटोनिम होता है अनसूटेबल, दैट मीन्स अनुपयुक्त। जो चीज एप्रोप्रिएट ना हो उसे हम अनसूटेबल कहेंगे, या इनएप्रोप्रिएट भी कह सकते हैं, वो भी सही होगा। नेक्स्ट, आर्ग्यू, यानी तर्क करना। अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं है तो आप उस पर आर्ग्यू करते हो। अक्सर ये डिबेट्स में होता है ज्यादातर। अगर 3-4 लोग आपस में बैठकर एक पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सबके सब एक ही पॉइंट पर सहमति दिखाएं। सो उसमें
आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, दैट मीन्स तर्क करना होता है। कुछ लोग कोई पॉइंट रखते हैं, कोई कुछ पॉइंट रखते हैं, सो उसे हम आर्ग्यू कहते हैं। आर्ग्यू का एंटोनिम होता है अग्री, सहमत होना। तो वही डिबेट्स में ऐसा भी होता है कि कभी कभी 3-4 लोग बैठे होते हैं तो 2 आपकी साइड हो जाते हैं, या हो सकता है किसी पॉइंट पे सबके सबको आपकी साइड होना पड़े क्योंकि आपका पॉइंट उस टाइम पे बिल्कुल सही है। सो आर्ग्यू का एंटोनिम हुआ अग्री। नेक्स्ट, एरिड यानी बंजर। ज्यादातर आपने ये वर्ड किसी लैंड को डिस्क्राइब करने के लिए सुना होगा। सो जब कहीं पर बंजर जमीन हो जाती है, यानी वहां पर कोई क्रॉप नहीं उगती है या पानी की कमी से कुछ हो जाता है, तो उसे हम एरिड लैंड से रेफर करते हैं। दैट मीन्स बंजर जमीन होती है वो, बैरन लैंड भी बोल सकते हैं जिसको। सो इसका एंटोनिम होता है फर्टाइल यानी उपजाऊ, क्योंकि बंजर जमीन जो होगी उसका ऑपोजिट उपजाऊ जमीन ही होगी, जहां पर आपको फर्टिलिटी दिखेगी, अच्छा सॉइल होगा, प्रॉपर वाटर मिल रहा होगा क्रॉप्स को। सो उस लैंड को हम फर्टाइल लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट, एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है अभिमान। अगर किसी में एटीट्यूड आ जाता है या आपको लगता है कि इसके बिहेवियर में चेंजेस हैं, तो उसको हम अभिमान कहते हैं, उसे हम एरोगेंस से रेफर करते हैं। सो इसका एंटोनिम होता है ह्यूमिलिटी, विच मीन्स विनम्र। नेक्स्ट, एरोगेंट, दैट मीन्स अभिमानी, एंड उसका एंटोनिम होता है हम्बल, विनम्र। नेक्स्ट, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट। स्पष्ट यानी आपको उसके अंदर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको क्लियरली दिख रहा होता है, मतलब वो काफी क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, इसका मतलब आर्टिकुलेट। सो इसका एंटोनिम हुआ अनक्लियर, दैट मीन्स अस्पष्ट। नेक्स्ट, आर्टिफिस, दैट मीन्स धोखा। किसी को धोखा देना या किसी के साथ धोखा होना, उसको हम आर्टिफिस बोलते हैं। एंड इसका एंटोनिम होता है ट्रुथफुलनेस यानी सच्चाई। नेक्स्ट, बेन। बेन मीन्स श्राप, एंड इसका एंटोनिम होता है बून यानी वरदान। ये भी आपने ज्यादातर स्पीच के टॉपिक्स में या फिर डिबेट के टॉपिक्स में सुना होगा। अक्सर स्कूल्स में हमें टॉपिक्स ऐसे ही दिए जाते हैं। अगर हमें कोई टॉपिक दिया है जिसपे हमें बोलना है या फिर लिखना है या फिर डिबेट करनी है, तो हमें बोला जाता है, जैसे सपोज आपको मोबाइल फोन्स पे कुछ बोलना है, सो आपको टॉपिक दिया जाएगा कि आपको बताना है कि मोबाइल फोन्स आर बेन और बून, क्या वो श्राप है या फिर वरदान है फॉर ह्यूमंस। तो ऐसे हमें टॉपिक्स मिल सकते हैं, तो आपको दोनों साइड्स रखनी होती हैं इसमें। ऐसे आप आसानी से लर्न भी कर सकते हैं कि बेन का मतलब होता है श्राप एंड बून का मतलब होता है वरदान। नेक्स्ट, बैंटर मीन्स मजाक। मजाक का ऑपोजिट यानी उल्टा होता है प्रेज, प्रशंसा करना। नेक्स्ट, बार्बरस, दैट मीन्स असभ्य। बार्बरस का एंटोनिम होता है सिविलाइज्ड यानी सभ्य। नेक्स्ट, बेयर, दैट मीन्स नंगा। बेयर फुटेड होता है, कभी हम नंगे पांव चलते हैं तो हम बोलते हैं हम बेयर फुटेड हैं। सो इसका ऑपोजिट होता है कवर्ड, दैट मीन्स ढका हुआ। नेक्स्ट, बैरन यानी बांझ। बैरन जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था, एरिड को हम बैरन भी बोल सकते हैं। तो ये बांझ, ज्यादातर हम इन चीजों को लैंड के लिए रेफर करते हैं। सो इसका एंटोनिम फर्टाइल यानी उपजाऊ हो सकता है। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब आप सबको आसानी से पता होगा, ये नॉर्मली डे टू डे लाइफ में सब यूज करते ही हैं। सो ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, एंड इसका एंटोनिम है अगली, दैट मीन्स कुरूप। नेक्स्ट, बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है? सो बेनेडिक्शन मीन्स आशीर्वाद। आशीर्वाद देना, किसी को मोटिवेट करना, उसे हम बेनेडिक्शन बोलते हैं। वहीं बेनेडिक्शन का
एंटोनिम होगा क्रिटिसिज्म, आलोचना करनी, किसी को डीमोटिवेट करना, क्रिटिसाइज करना, जो भी वो काम कर रहे हैं उस चीज पे आप उनको उल्टा सीधा बोलोगे तो वो क्रिटिसिज्म होगा। नेक्स्ट, बिक्वेस्ट, दैट मीन्स वसीयत, इसका एंटोनिम होता है विड्रॉ, दैट मीन्स निकालना। नेक्स्ट, बाइफरकेट मीन्स द्विभाजन। आपने ये चीज सुनी होगी, अगर हम किसी चीज को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं यूजुअली तो कहते हैं कि इसे बाइफरकेट किया गया है। सो वही अगर हम किसी चीज को अलग अलग कर रहे हैं सो उसका एंटोनिम होगा किसी चीज को साथ लाना, दैट मीन्स एंटोनिम है कंबाइन, जोड़ना, एक साथ रखना। नेक्स्ट, बिजार, बिजार मीन्स विचित्र एंड इसका एंटोनिम होता है ऑर्डिनरी, जिसका मतलब हुआ साधारण सा। नेक्स्ट, ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है बेरंग, बेरंग कोई चीज यानी कोई अट्रैक्टिव नहीं है वो चीज, तो उसे हम ब्लीक से रेफर कर लेते हैं। सो इसका एंटोनिम होगा ब्राइट, दैट मीन्स उज्जवल। नेक्स्ट, ब्लेस, ब्लेस का मतलब होता है आपने किसी को आशीर्वाद देना। यूजुअली ज्यादातर लोग बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, दैट मीन्स भगवान आपका भला करे या आपको आशीर्वाद दे, तो हम उसके लिए ब्लेस रेफर करते हैं। सो ब्लेस का ऑपोजिट होता है अभिशाप, किसी को कर्स देना। नेक्स्ट, ब्लॉक, ब्लॉक मीन्स किसी को रोक लगाना, सो इसका एंटोनिम हुआ क्लियर, किसी को पास कर देना, कहीं पे रोक टोक नहीं लगाना। नेक्स्ट, डिसीटफुल, डिसीटफुल का मतलब होता है धोखेबाज, सो धोखेबाज का एंटोनिम होता है प्लेन, निष्कपट। नेक्स्ट, डिक्राई, डिक्राई मीन्स किसी को दोष देना, सो किसी को दोष दोगे आप तो उसका मतलब होगा डिक्राई। सो उसका एंटोनिम हुआ प्रेज, यानी किसी की प्रशंसा करना, आपने किसी की तारीफ करी सो उसे हम प्रेज बोलते हैं। नेक्स्ट, डीप, डीप यानी गहरा। अक्सर ये वर्ड्स आपने स्विमिंग पूल के टाइम पे सुने होंगे, जब आप वाटर लेवल देखते हैं वहां पर, तो स्विमिंग पूल में दो तरह के वाटर लेवल होते हैं, एक तो शैलो होता है एंड एक डीप होता है। सो यहाँ पे मैंने आपको आंसर भी बताई दिया एक तरीके से। सो डीप मतलब गहरा, जो काफी गहरा पानी होता है उसे हम डीप बोल देते हैं, पानी ही नहीं कुछ भी चीज होगी सो उसे हम डीप कह सकते हैं एंड इसका एंटोनिम होगा शैलो। नेक्स्ट, डिफेंड, डिफेंड मीन्स किसी का बचाव करना, किसी को बचाना, किसी के पक्ष में कुछ बोलना, यानी आप किसी के डिफेंड में कुछ बोल रहे हैं, आप उसे डिफेंड कर रहे हैं। सो इसका एंटोनिम होता है सरेंडर, आत्मसमर्पण। नेक्स्ट, डेफिसिट, डेफिसिट वर्ड यूजुअली आपने इकोनॉमिक्स में सुना होगा। डेफिसिट मीन्स अभाव, किसी चीज की कमी हो जाना, कोई फूड सप्लाई में कमी होना या फिर कुछ भी हो सकता है, किसी चीज में भी डेफिसिट वर्ड यूज हो सकता है। सो इसका एंटोनिम होता है सरप्लस, अतिरिक्त, किसी चीज की कमी ना होना तो उसे हम सरप्लस बोलते हैं। नेक्स्ट, डिफाइल, डिफाइल मीन्स अशुद्ध, अशुद्ध का एंटोनिम होता है शुद्ध, दैट मीन्स प्योरीफाई। नेक्स्ट, डिफ्यूज, डिफ्यूज मीन्स शांत, कोई चीज शांत हो या कोई इंसान शांत हो तो उसे हम डिफ्यूज बोलते हैं। सो उसका एंटोनिम होता है एजिटेट, किसी को उत्तेजित करना, भड़काना किसी को किसी चीज के लिए, सो उसे हम एजिटेट बोलते हैं। नेक्स्ट, डिलेक्टेशन, जिसका मतलब होता है आनंद, सो ऑपोजिट हुआ यानी एंटोनिम हुआ सॉरो यानी शोक। नेक्स्ट, डेलिब्रेटली यानी जानबूझकर, कोई चीज आप इंटेंशनली करते हो, इंटेंशनली भी वैसे रेफर कर सकते हैं इस वर्ड में यहाँ पर। सो एक चीज आपने नोट करी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने डेलिब्रेटली बोला तो मैंने एकदम से बताया कि आप इस चीज को इंटेंशनली भी बोल सकते हो। सो डेलिब्रेटली और इंटेंशनली आपस में क्या हुए,
ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हुए। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि कोई चीज सेम हो, उस वर्ड को आप इस वर्ड से भी रेफर कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सिनोनिम्स ही डिस्कस करेंगे। अभी इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि अभी ये वर्ड आया था। सो डेलिबरेटली को आप इंटेंशनली भी बोल सकते हो, यानी जानबूझकर कोई चीज करना। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा अनइंटेंशनली, यानी अनजाने में कोई चीज कर देना। आपने वो चीज रियलाइज नहीं करी और आपसे हो गई, तो उसे हम अनइंटेंशनली बोलते हैं। नेक्स्ट, डेल्यूजन। डेल्यूजन मीन्स माया, मतलब आप कुछ सपने में हो। डेल्यूजन, आप कुछ सोच रहे हो, वो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम डेल्यूजन से रेफर कर सकते हैं। वहीं डेल्यूजन का एंटोनिम होता है रियलिटी, दैट मीन्स असलियत। काफी चीजें ऐसी होती है जो हमारे माइंड्स में होती हैं बट वो असली में नहीं हो सकता है, सो रियलिटी में होना वो चीज जरूरी है। नेक्स्ट, डिमांड। डिमांड मीन्स मांग, किसी चीज की मांग। सो ये वर्ड्स भी आपने इकोनॉमिक्स में सुने होंगे, डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड मीन्स मांग एंड डिमांड का एंटोनिम हुआ सप्लाई, दैट मीन्स आपूर्ति। नेक्स्ट, डिमेंटेड। डिमेंटेड मीन्स पागल। पागल का ऑपोजिट क्या होगा? कोई समझदार इंसान। सो समझदार को क्या कहते हैं? सेंसिबल। सो डिमेंटेड का एंटोनिम हुआ सेंसिबल। नेक्स्ट, डेम्योर। डेम्योर मीन्स संकोची। संकोची का एंटोनिम दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग। कोई मजबूत हो तो उसे हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। नेक्स्ट, डिनाउंस। डिनाउंस मीन्स किसी पे आरोप लगाना, किसी को ब्लेम करना कि आपने ये गलत काम किया है या आप ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको हम डिनाउंस बोलते हैं। सो इसका एंटोनिम होता है प्रेज, यानी किसी को प्रेज करना, प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, सो उसे हम प्रेज बोलते हैं। नेक्स्ट, डिप्लीट। डिप्लीट मीन्स कम करना। कम करने के एंटोनिम होंगे किसी चीज को बढ़ाना। सो किसी चीज को बढ़ाने को कहेंगे एक्सपैंड, यानी विस्तार करना किसी चीज का। नेक्स्ट, डेप्थ यानी गहराई, एंड इसका एंटोनिम होता है शैलो, यानी उथला। नेक्स्ट, डिस्क्रेट, दैट मीन्स अपवित्र। सो इसका एंटोनिम होगा सैंक्टिफाई, दैट मीन्स पवित्र। नेक्स्ट, एफ्लुएंट, धनी। धनी यानी कोई पैसे वाला हो, काफी, आप रिच भी बोल सकते हो। सो एफ्लुएंट का सिनोनिम हो सकता है रिच। सो अब एंटोनिम क्या होगा? पुअर। सो एफ्लुएंट का एंटोनिम है पुअर, यानी गरीब। नेक्स्ट, अग्रेसिव, दैट मीन्स आक्रामक। अग्रेसिव यानी जिसको काफी गुस्सा आता हो, बात बात पे शॉर्ट टेम्पर्ड हो, उसे हम अग्रेसिव बोलते हैं। सो इसी का ऑपोजिट होगा पीसफुल, यानी कोई शांतिपूर्ण का मतलब हुआ। सो हम अग्रेसिव के एंटोनिम में पीसफुल लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अजाइल। अजाइल मीन्स कोई चुस्त, आलस ना हो जिसमें बिल्कुल भी, वो चुस्त हो, उसे हम अजाइल कहते हैं। एंड इसका एंटोनिम होता है लेथार्जिक, दैट मीन्स सुस्त। लेजी भी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट, एजिटेट। एजिटेट मीन्स उत्तेजित। उत्तेजित का एंटोनिम होता है पैसिफाई, कोई चीज को शांत करना। एक तरफ से उत्तेजित यानी किसी चीज में आप प्रोवोक कर रहे हो, किसी को प्रोवोक भी बोल सकते हैं वर्ड, इसका मतलब भी उत्तेजित ही होता है। सो एंटोनिम हुआ पैसिफाई। नेक्स्ट, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, किसी चीज का समझौता करना, किसी चीज पे आप अग्री करो, दो जने बैठकर। दो जनों में ही होता है अग्रीमेंट ज्यादातर, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 है, ज्यादा कुछ भी हो सकता है। सो ये अग्रीमेंट होता है, यानी आपने समझौता कर लिया किसी एक बात पर बैठकर, सो उसे हम अग्रीमेंट बोलते हैं। सो इसका ऑपोजिट यानी एंटोनिम हुआ डिस्कॉर्ड, दैट मीन्स अनबन। नेक्स्ट, एरी।
हवादार, कहीं पे हवा आना, कोई रूम एयरी है काफी, वहां पे विंडोज लगी हैं तो वहां पे हवा का आने जाने का सिस्टम काफी अच्छा खासा है, सो उसे हम बोल सकते हैं कि ये रूम काफी एयरी है। नेक्स्ट इसका एंटोनिम हो सकता है स्टफी, यानी घुटन भरा। अगर कोई विंडो नहीं होगी सपोज आपके रूम में, सो वो काफी घुटन भरा हो जाएगा, तो आप उसको स्टफी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अलाइट, दैट मीन्स नीचे आना, एंड इसका एंटोनिम होता है एम्बार्क, दैट मीन्स ऊपर उठना। नेक्स्ट ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, सो हमेशा का एंटोनिम होगा नेवर, दैट मीन्स कभी भी नहीं। नेक्स्ट अमेट्योर, अमेट्योर का मतलब होता है नौसिखा, यानी कोई चीज में आप नए हो, कोई जॉब पे आप जाते हो एंड वहां पे आप नए होते हो तो आपको अमेट्योर से रेफर किया जाता है। एंड वहीं इसका एंटोनिम हुआ प्रोफेशनल, यानी पेशेवर। आपको आदत हो चुकी है, आप उस चीज में काफी ट्रेंड हो, तो आपको वो प्रोफेशनल का टैग दे दिया जाता है। नेक्स्ट एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मीन्स अस्पष्ट, कोई चीज क्लियर ना होना, तो उसे हम एम्बिगुअस बोलते हैं। एंड यही इसका एंटोनिम हमें समझ आ जाता है मतलब से ही, दैट मीन्स क्लियर, कोई चीज स्पष्ट होना, काफी क्लियर होना। नेक्स्ट एमिएबल, एमिएबल मीन्स सुशील, इसका एंटोनिम होता है हॉस्टाइल, शत्रुतापूर्ण। नेक्स्ट एमॉर्फस, अनाकार, इसका एंटोनिम होता है डेफिनेट, कोई चीज निश्चित है यानी तय ये होगा ही होगा, तो उसे हम डेफिनेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्रिटिकल, आलोचनात्मक, इसका एंटोनिम होगा कॉम्प्लीमेंट्री, प्रशंसात्मक। नेक्स्ट क्रूक, यानी अपराधी, अपराधी का एंटोनिम होगा कानून, दैट मीन्स लॉ, तो क्रूक का एंटोनिम हुआ लॉ। नेक्स्ट क्रूएल, क्रूएल यानी निर्दयी, सो क्रूएल एक नेगेटिव वर्ड चला जाता है, तो इसका एंटोनिम होगा काइंड, यानी काफी मेहरबान। ये हम नॉर्मली क्वालिटीज में गिन सकते हैं, किसी भी पर्सन को आपको डिस्क्राइब करना हो तो आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट कल्मिनेशन, कल्मिनेशन मीन्स समापन, समापन मीन्स होता है कोई चीज खत्म हो चुकी है, तो उसको हम कल्मिनेशन से रेफर करते हैं, ये कल्मिनेट हो चुका है, कोई चीज खत्म हो चुकी होती है, एंड हो चुका होता है, उसे हम इस वर्ड से रेफर करते हैं। वहीं इसका एंटोनिम होता है कमेंसमेंट, यानी शुरुआत, आप इसे स्टार्ट भी बोल सकते हैं, उसे आप एंड भी बोल सकते हैं, सो एंड एंड स्टार्ट एंटोनिम्स होते हैं एक दूसरे के, सो कल्मिनेशन एंटोनिम हुआ कमेंसमेंट। नेक्स्ट कल्पेबल, दैट मीन्स दंडनीय, सो इसका एंटोनिम हुआ ब्लेमलेस। नेक्स्ट कम्बरसम, कम्बरसम का मतलब होता है कष्टकार, यानी किसी चीज से आपको तकलीफ हो तो उसे हम कम्बरसम बोलते हैं। एंटोनिम हुआ कन्वीनियंट, यानी सुविधाजनक। नेक्स्ट कर्ब, दैट मीन्स नियंत्रण, इसका एंटोनिम हुआ फ्रीडम, स्वतंत्रता। नेक्स्ट कर्टेल, किसी चीज को घटाना, उसे हम कर्टेल बोलते हैं, एंड वहीं उसका एंटोनिम होता है किसी चीज को बढ़ाना, तो हम उसे एनलार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट डैंक, डैंक मतलब नम, किसी चीज में नमी होना, उसे हम डैंक बोलते हैं, सो इसका ऑपोजिट होगा ड्राई, दैट मीन्स सूखा। नेक्स्ट डार्कन, अंधेरा छाना, कहीं पे अंधेरा हो जाता है तो हम उसे डार्क बोलते हैं ना, डार्क हो जाता है, सो उसका एंटोनिम होता है इल्यूमिनेटेड, कोई चीज प्रकाशित हो जाती है तो उसे हम इल्यूमिनेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट डोंट, डोंट मीन्स भयभीत, किसी चीज से डर जाना, एंड इसका एंटोनिम होता है एनकरेज, प्रोत्साहित होना किसी चीज से। नेक्स्ट डेबोनेयर मीन्स खुश मिजाज, एंटोनिम चीयरलेस, बेदिल, आप इसको भी यूज कर सकते हैं किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने में, ये दोनों भी एडजेक्टिव्स हैं, सो आप आसानी से इनको यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ रूटीन्स में।
नेक्स्ट, डिकैम्प मीन्स भाग जाना, एंड एंटोनिम हुआ रिमेन यानी ठहर जाना. नेक्स्ट, डिसीट. डिसीट मीन्स छल. एंटोनिम होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी. नेक्स्ट, एकॉर्ड. एकॉर्ड मीन्स सहमति, आप उससे सहमत करते हो यानी अग्रीमेंट भी बोल सकते हो, आप अग्री करते हो उस चीज से. कोई भी बात हो रही है, कोई भी डिबेट हो रहा है, आपस में कोई टॉपिक चल रहा है एंड आप उसकी बात से सहमति दिखाते हो तो आप उस वर्ड को एकॉर्ड बोलते हो. सो इसका एंटोनिम होता है डिसएग्रीमेंट, दैट मीन्स असहमति. नेक्स्ट, एक्यूमुलेट. एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना. आप ये वर्ड रेफर कर सकते हो जनरली जब अगर आपकी कॉलोनी में या फिर आप कहीं पे जाते हो तो वहां पे कभी बारिश होती है. सो वाटर लॉगिंग तो फेमस है वैसे भी इंडिया में. सो कहीं पर अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो चुका है. सो हम वाटर के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं इस वर्ड को. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था. किसी चीज को जमा करना मीन्स होता है एक्यूमुलेट करना. इसका ऑपोजिट होगा डिस्पर्स, यानी किसी चीज को बिखेर कर रखना, समेट कर ना रखना. डिस्पर्स एंटोनिम है एक्यूमुलेट का. नेक्स्ट, एक्यूजेशन. एक्यूजेशन मीन्स किसी पे ब्लेम लगाना, आरोप लगाना. इसका एंटोनिम होता है एक्सकल्पेशन, किसी चीज की सफाई पेश करना कि आप गलत नहीं हो, तो उसको हम इसका एंटोनिम रेफर कर सकते हैं. नेक्स्ट, एक्नॉलेज. एक्नॉलेज मीन्स स्वीकार करना. जनरली ये वर्ड आपने बहुत कॉमन है, काफी सुना होगा. कोई फॉर्म फिलअप करते हुए, ऑनलाइन फॉर्म, कोई भी फॉर्म, कॉम्पिटिटिव फॉर्म या फिर किसी कोर्स के लिए अपने फॉर्म भराओ. जनरली बैंक तो हर कोई जाता है. वहां पे कोई भी फॉर्म आपको दिया जाता है तो नीचे एक टिक बॉक्स होता है छोटा, आपको उसमें टिक करना होता है और बताना होता है कि आई एक्नॉलेज कि ये सारी डिटेल्स जो मैंने दी हैं ये ट्रू है एंड इनमें से कोई भी मेरा डॉक्यूमेंट फॉल्स नहीं है. एक्नॉलेज मीन्स होता है स्वीकार करते हो आप वो चीज कि ये चीज सही है एकदम. दैट मीन्स एक्नॉलेज. एक्नॉलेज का एंटोनिम होता है डिनाई, दैट मीन्स मना करना. नेक्स्ट, एडमायरेशन मीन्स प्रशंसा एंड इसका एंटोनिम हुआ कंटेम्प्ट, निंदनीय. नेक्स्ट, एडल्ट्रेशन. एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट. एडल्ट्रेशन वर्ड आप आजकल ज्यादातर न्यूज चैनल्स पर सुनोगे क्योंकि काफी सारे आर्टिकल्स एंड न्यूज रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं कि हमारे खाने में या फिर हमारी जो चीजें नॉर्मल डे रूटीन में ग्रीन वेजिटेबल्स खाने वाली हैं उनमें कुछ ना कुछ मिलावट है, चाहे वो मिल्क हो, वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो. सब चीज एडल्ट्रेटेड है, मीन्स उसमें मिलावट करी जा रही है, अब कोई चीज प्योर नहीं रह गई है. एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट एंड एंटोनिम हुआ प्यूरिफिकेशन, मीन्स शुद्धिकरण. नेक्स्ट, एडवांस. एडवांस मीन्स आगे बढ़ना एंड एंटोनिम हुआ रिट्रीट, पीछे हटना. नेक्स्ट, अफर्म. अफर्म मीन्स स्वीकार कर लेना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, उसे हम अफर्म बोलते हैं. इसका एंटोनिम हुआ रिफ्यूज. रिफ्यूज मीन्स मना कर देना. नेक्स्ट, अफ्लिक्शन. अफ्लिक्शन मीन्स यातना एंड इसका एंटोनिम हुआ प्लेजर, दैट मीन्स आनंद. नेक्स्ट, बोल्ड. बोल्ड मीन्स साहसिक. आप ये वर्ड काफी यूज करते हो, जैसे कि आपको दिखता होगा कि कोई इंसान मुंहफट बोल सकते हो आप कि इन चीजों में, किसी चीज में डरता नहीं है कोई भी, एंड कुछ गलत हो रहा हो तो आप उसके सामने बोल सको कि ये चीज सही नहीं है, तो आप उस इंसान को रेफर करते हो कि यार ये तो काफी बोल्ड है. बोल्ड मीन्स साहसिक, जिसमें हिम्मत हो कि वो सब चीजें किसी को बता सके कि ये सही है और ये गलत है. इसका एंटोनिम हुआ टिमिड. टिमिड मीन्स डरपोक. नेक्स्ट, बॉन्डेज. बॉन्डेज मीन्स बंधन एंड बंधन मतलब आपको किसी चीज से बांध कर रखा हुआ है, लिटरली बांधना नहीं, बट आप किसी चीज से बाउंड हो तो उसे बॉन्डेज बोलते हैं. इसका एंटोनिम हुआ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता. नेक्स्ट, बॉसी.
बॉसी मीन्स धौंस देने वाला। किसी किसी के नेचर में होता है कि वो काफी बॉसी होते हैं, उनको पसंद नहीं होता कि कोई उनको ऑर्डर दे, उन्हें पसंद होता है कि वो लोगों को अपने कंट्रोल में रखें and जैसा वो चाहे वैसा लोग करते रहें। सो वो काफी बॉसी नेचर होता है। सो इसका एंटोनिम होता है पोलाइट यानी सभ्य। नेक्स्ट, ब्रेवरी। ब्रेवरी मीन्स वीरता एंड एंटोनिम कावर्डाइस यानी कायरता। नेक्स्ट, ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। ये वर्ड आपने ज्यादातर मैथ्स में सुना होगा, पक्की बात है, सबने सुना होता है। रेक्टेंगल के लेंथ, ब्रेथ एंड जितना भी होता है ये स्क्वायर, सबके इस टाइम पे आप मेंसुरेशन चैप्टर करते टाइम ये वर्ड जरूर सुनते हैं। सो ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। सो इसका एंटोनिम हुआ नैरोनेस। सो नेक्स्ट, ब्रिडल। ब्रिडल मीन्स लगाम लगाना। सो इसका एंटोनिम हुआ रिलीज कर देना यानी रिहाई। नेक्स्ट, ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त करें एंड यही इसका एंटोनिम होता है इलैबोरेट। दैट मीन्स किसी चीज को डिटेलिंग में बताना, उसे हम इलैबोरेट बोलते हैं। ये ज्यादातर आपने क्वेश्चन आंसर्स में सुना होगा, जब हमें क्वेश्चन मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में ये वर्ड्स ज्यादातर दिखते हैं आपको। सो क्वेश्चन में होता है कि गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस एंड दैट, एंड वहीं एक क्वेश्चन दिया होता है, स्टेटमेंट दे दी होती है आपको, वहां लिखा होता है एंड में इलैबोरेट। दैट मीन्स आप इस चीज को काफी इलैबोरेट तरीके से समझाइए, विस्तार में बताइए इस चीज को। नेक्स्ट, ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स नाजुक। नाजुक का एंटोनिम होता है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग को हम बलवान बोलते हैं। नेक्स्ट, ब्रूटल। ब्रूटल मीन्स क्रूर। इसका एंटोनिम होता है ह्यूमेन, दैट मीन्स दयालु। नेक्स्ट, ब्रूटैलिटी, निर्दयता, दैट मीन्स इसका एंटोनिम हुआ ह्यूमैनिटी, मानवता। नेक्स्ट, कैलेमिटी, आपदा। इसका एंटोनिम होता है हैप्पीनेस, खुशी। नेक्स्ट, कैलकुलेटिव, धूर्त, यानी कोई चीज सोच समझ के करना काफी। आप किसी पर्सन को रेफर करने के लिए भी कह सकते हैं कि ये काफी कैलकुलेटिव है, यानी हिसाब किताब लगाकर चलने वाला इंसान, उसे हम कैलकुलेटिव बोलते हैं। यही इसका एंटोनिम होगा नेव। नेव मीन्स भोला वाला इंसान। नेक्स्ट, कैलस। कैलस मीन्स कठोर एंड इसका एंटोनिम होता है सिंपैथेटिक, दैट मीन्स संवेदनशील। नेक्स्ट, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मीन्स छुप जाना एंड इसका एंटोनिम हुआ रिवील, दिखाना। नेक्स्ट, कैपेबल। कैपेबल मीन्स सक्षम। अब इंसान को अपनी कैपेबिलिटी खुद ही पता होती है। सो आपको खुद पता होता है कि आप कौन सा वर्क करने के लिए, कौन सा टारगेट करने के लिए कितने कैपेबल हैं। सो कैपेबल मीन्स सक्षम एंड इसका एंटोनिम होता है इनेप्ट, दैट मीन्स अयोग्य। नेक्स्ट, साइट। साइट मीन्स CITE, किसी चीज का उल्लेख करना। सो इसका एंटोनिम होता है फॉरगेट यानी भुला देना। नेक्स्ट, क्लैमी। क्लैमी मीन्स चिपचिपा। कभी कभी आपके हाथ गंदे हो जाते हैं, अगर आपके हाथ पे कुछ लग जाता है सो आप उसको रेफर कर सकते हैं कि माई हैंड्स आर क्लैमी, मेरे हाथ बहुत चिपचिपे हो चुके हैं। सो क्लैमी का एंटोनिम होता है ड्राई। ड्राई मीन्स सूखा। नेक्स्ट, क्लैश। क्लैश मीन्स टकराव एंड टकराव का एंटोनिम होता है हार्मनी। सो क्लैश का एंटोनिम हुआ हार्मनी। नेक्स्ट, कोक्स, दैट मीन्स मनाना एंड एंटोनिम हुआ डिसुएड, दैट मीन्स मना करना। नेक्स्ट, कोहेरेंट, दैट मीन्स सुसंगत। सो इसका एंटोनिम होगा डिसऑर्गेनाइज्ड, दैट मीन्स अव्यवस्थित। नेक्स्ट, कोलोसल। कोलोसल मीन्स भारी। भारी का एंटोनिम होता है मिनिमल। मिनिमल मीन्स काफी लो अमाउंट, न्यूनतम। नेक्स्ट, कॉम्बिटेंट। कॉम्बिटेंट मीन्स योद्धा। योद्धा का एंटोनिम होता है पीस मेकर। पीस मेकर यानी शांति कराने वाला। नेक्स्ट, कॉमेडी। कॉमेडी मीन्स हंसी मजाक करना।
ट्रेजेडी दैट मीन्स शोकपूर्ण. नेक्स्ट कॉमिक यानी हास्य एंड इसका एंटोनिम होगा ट्रैजिक यानी दुखद. नेक्स्ट कमांड. कमांड यानी किसी को आदेश देना. सो इसका एंटोनिम होता है ऑपोजिशन यानी विपक्ष. नेक्स्ट कमेंस. कमेंस यानी किसी चीज की शुरुआत करना या स्टार्ट करना. सो उसे हम आरंभ कहते हैं. एंड इसका एंटोनिम होता है कंक्लूड. कंक्लूड मीन्स किसी चीज को आपने एंड कर दिया है, समाप्त कर दिया है. सो उसका एंटोनिम हुआ कंक्लूड दैट मीन्स समापन. नेक्स्ट कमिसरेट. कमिसरेट मीन्स सहानुभूति, किसी चीज को सिंपैथी दिखाना कि ठीक है जो हुआ ठीक नहीं हुआ या जो भी है उसे आप किसी सिंपैथी नजर से देखते हैं तो कमिसरेट बोलते हैं उसे. एंड एंटोनिम होता है इंडिफरेंट यानी उदासीन. नेक्स्ट कमिटेड. कमिटेड मीन्स प्रतिबद्ध एंड इसका एंटोनिम होता है अनसर्टेन यानी अनिश्चित. नेक्स्ट कंपैशनेट दैट मीन्स दयालु एंड एंटोनिम होगा हार्टलेस. हार्टलेस मीन्स बेरहम. नेक्स्ट कंपेंडियम. कंपेंडियम मीन्स सारांश. कंपेंडियम का एंटोनिम होता है एक्सपेंशन दैट मीन्स विस्तार. नेक्स्ट कॉम्प्लिसेंट. कॉम्प्लिसेंट मीन्स आत्मसंतुष्टि एंड एंटोनिम होगा कंसर्न्ड यानी चिंतित. नेक्स्ट नेग्लिजेंट. नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाही, किसी चीज पे ध्यान न देना, उस चीज पे लापरवाही बरतना, उसे हम नेग्लिजेंट बोलते हैं. सो उसका एंटोनिम होगा केयरफुल यानी किसी चीज पर सावधान रहना, केयरफुल रहना. नेक्स्ट नेगोशिएट. नेगोशिएट मीन्स तोल मोल करना. अगर आप कहीं कोई चीज लेने जाते हो और अगर आपको वो चीज पसंद आती है तो आपने ये वर्ड सुना होगा काफी टाइम कि लोग आपको सामने से बोलते होंगे कि आप पसंद कर लीजिए, प्राइसेस आर नेगोशिएबल. यानी कोई चीज अगर आपने 1000 रुपए की पसंद करी है सो प्राइसेस आर नेगोशिएबल, मतलब अगर आपको वो पसंद आ रही है तो वो बंदा आपको 800 में भी दे सकता है, 900 में भी दे सकता है. सो नेगोशिएबल है यानी फिक्स्ड प्राइस नहीं है, मोल तोल हो सकता है. सो इसका एंटोनिम होता है रिमेन यानी बने रहना, एक ही चीज पर अड़े रहना, उसी चीज को हम रिमेन कहेंगे. नेक्स्ट नर्वस. नर्वस मीन्स घबराना एंड एंटोनिम होगा कंपोज्ड. नेक्स्ट नोबल. नोबल मीन्स महान. एंटोनिम होगा सर्वाइल यानी कोई चापलूसी करे, कोई चालाकी करे आपके साथ तो उसे हम सर्वाइल बोल सकते हैं. नेक्स्ट नॉइजिली. नॉइजिली मीन्स ऊंचे स्वर में बोलना, किसी को चिल्लाकर बात करना किसी से. सो नॉइजिली होगा एंड एंटोनिम हो जाता है क्वाइटली यानी चुपचाप, शांति से, एकदम आराम से. नेक्स्ट नॉमिनेट. नॉमिनेट मीन्स मनोमित, किसी को नॉमिनेट करना. ये ज्यादातर वर्ड आप इलेक्शंस में देखते होंगे, वहां पर यूज होता है कि आपने किसको नॉमिनेट करा है. एंड इसका एंटोनिम होता है रिजेक्टेड यानी अस्वीकृत. आपने किसी को रिजेक्ट कर दिया हो उसे हम अस्वीकृत बोलते हैं. नेक्स्ट नोशन. नोशन मीन्स ख्याल एंड एंटोनिम होगा नीड यानी जरूरत. नेक्स्ट नरिश. नरिश मीन्स लालन पालन एंड वही एंटोनिम होगा स्टार्व. स्टार्व मीन्स भूखा रहना. नेक्स्ट नोवेल. नोवेल मीन्स नया. नया का एंटोनिम होता है पुराना, सो पुराना होता है ओल्ड. नेक्स्ट न्यूसेंस. न्यूसेंस यानी परेशान करना या कोई परेशानी होना. सो इसका एंटोनिम होता है प्लेजर. प्लेजर मीन्स आनंद. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव होता है विपक्ष. ऑब्जेक्टिव यानी निष्पक्ष एंड इसका एंटोनिम होता है प्रेजुडाइज्ड यानी पक्षपातपूर्ण. नेक्स्ट ऑब्लिगेट. ऑब्लिगेट मीन्स बाध्य करना, किसी चीज में अटक जाना या अड़ंगा लगाना, उसे हम ऑब्लिगेट कहते हैं. एंड इसका एंटोनिम होता है लेट ऑफ यानी मुक्त कर देना. नेक्स्ट ऑब्लिवियस दैट मीन्स बेखबर एंड इसका एंटोनिम हुआ कॉन्शियस यानी सचेत रहना, आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या चीज हो रही है. नेक्स्ट ऑब्सीन. ऑब्सीन मीन्स गंदा. एंटोनिम हुआ डिसेंट यानी सभ्य.
नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स रोक लगाना, किसी चीज पे रोक लगा देना, ब्लॉक भी हो सकता है इसका मतलब। सो इसका एंटोनिम होगा क्लियर, किसी को पास कर देना। नेक्स्ट अर्बेन मीन्स शिष्ट, सो इसका एंटोनिम हुआ क्रूड यानी अशिष्ट। नेक्स्ट अर्ज, अर्ज यानी अनुरोध करना किसी चीज के लिए, सो इसका एंटोनिम होता है डेटर यानी प्रतिरोध। नेक्स्ट वेकेट, वेकेट यानी खाली करना एंड ऑक्यूपाई यानी भरना। नेक्स्ट वैग्रेंट, वैग्रेंट मीन्स आवारा एंड यही एंटोनिम होगा सेटल्ड यानी बसा हुआ कोई होगा तो उसे सेटल्ड बोलेंगे। नेक्स्ट वेग, वेग मीन्स अस्पष्ट, सो इसका एंटोनिम हुआ क्लियर यानी स्पष्ट। नेक्स्ट वैनिटी, वैनिटी यानी किसी में घमंड होना, काफी एटीट्यूड कह सकते हैं, सो उसे हम वैनिटी से रेफर करते हैं एंड इसका एंटोनिम होगा मॉडेस्टी यानी शील। नेक्स्ट वैंक्विश, वैंक्विश मीन्स पराजित करना एंड इसका एंटोनिम होगा सरेंडर आत्मसमर्पण। नेक्स्ट वेनरेशन, वेनरेशन मीन्स आदर करना, रिस्पेक्ट करना किसी की, सो इसको हम रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, सो इसका एंटोनिम होगा डिसरिस्पेक्ट यानी अनादर करना किसी का। नेक्स्ट वर्डेंट, वर्डेंट मीन्स हरा भरा, हरा भरा का एंटोनिम होगा डाइंग यानी मरता हुआ। नेक्स्ट वेरिटी, दैट मीन्स सच्चाई एंड फॉल्सहुड, दैट मीन्स झूठ। नेक्स्ट वेटरन, वेटरन मीन्स अनुभवी, अनुभवी को हम प्रोफेशनल भी बोल सकते हैं, सो वेटरन जो काफी पुराना हो, आप ये चीज किसी से भी कंटेक्स्ट में ले सकते हैं। आप कहीं जॉब पे जाते हैं, सो आप अपने पुराने स्टाफ को वेटरन स्टाफ बोल सकते हैं, दैट मीन्स वो काफी अनुभवी हैं एंड वो प्रोफेशनल हो चुके हैं अब तक। एंड इसका एंटोनिम होता है नोवाइस, दैट मीन नौसिखिए, कि आप अगर किसी जॉब पे भी जाते हैं तो आप नए हैं वहां पे तो उसे आप नौसिखिए कहा जाएगा, नोवाइस से रेफर होता है वो वर्ड। नेक्स्ट वाइस, वाइस मीन्स बुराई, वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स गुण। नेक्स्ट विक्टर, विक्टर यानी विजेता, लूजर यानी परास्त। नेक्स्ट विजिलेंट, विजिलेंट मीन्स जागरूक एंड एंटोनिम होता है केयरलेस यानी लापरवाह। नेक्स्ट विगरस, जोरदार एंड स्पिरिटलेस यानी बेजान। नेक्स्ट वर्चुअल यानी आभासी एंड इसका एंटोनिम होता है ऑथेंटिक यानी विश्वसनीय। नेक्स्ट वर्च्यू यानी गुण एंड एंटोनिम होगा वाइस यानी बुराई। नेक्स्ट वर्चुअस यानी धार्मिक एंड एंटोनिम होगा विशियस यानी शातिर। इनसैटिएबल यानी लालची, कंटेंट यानी संतुष्ट। नेक्स्ट इंसर्ट यानी डालना एंड एक्सट्रैक्ट यानी निकालना। नेक्स्ट इंसिपिड यानी फीका एंड टेस्टी, टेस्टी तो सबको ही पता होता है मतलब स्वादिष्ट। नेक्स्ट इंसोलेंट मतलब होता है ढीठ एंड इसका एंटोनिम होता है हम्बल यानी विनम्र। नेक्स्ट इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है कोई चीज तुरंत हो जाना, फटाफट, सो इसका एंटोनिम होता है डिलेड यानी कोई चीज देर से होना, विलंबित। नेक्स्ट इंस्टिंक्टिव, दैट मीन्स स्वाभाविक, ये तो मतलब नॉर्मल बिहेवियर है, स्वभाव में है ऐसा कह सकते हैं, सो इसका एंटोनिम होता है रैशनल। नेक्स्ट इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब होता है कोई छू नहीं सकता उसे, कोई छूने के योग्य नहीं होता, वो इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होती हैं, सो इसका एंटोनिम होता है कॉन्क्रीट, दैट मीन्स ठोस। नेक्स्ट इंटेलिजिबल मीन्स सुगम, एंटोनिम होगा कंफ्यूज्ड यानी परेशान। नेक्स्ट इंटेंशनल यानी जानबूझकर, सो एंटोनिम होगा एक्सीडेंटल यानी गलती से हो जाना और पता न चलना, अनइंटेंशनल भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट इंट्रिम, इंट्रिम मीन्स
अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म के लिए। सो इसका एंटोनिम होता है परमानेंट यानी स्थायी। नेक्स्ट, इंटेरोगेट यानी किसी से क्वेश्चन करना, पूछना कुछ तो उसे हम इंटेरोगेट कहते हैं। इसका एंटोनिम होता है रिप्लाई यानी किसी को जवाब देना। नेक्स्ट, इंट्रेपिड मीन्स निडर एंड एंटोनिम होगा मीक यानी नम्र। नेक्स्ट, इनंडेशन दैट मीन्स सैलाब एंड इसका एंटोनिम होगा ड्रॉट यानी कहीं पे सूखा पड़ जाना बिल्कुल। नेक्स्ट, इनवैल्यूएबल मीन्स अमूल्य एंड वर्थलेस मीन्स किसी का मूल्य ना होना, तो उसे हम वर्थलेस कहते हैं, किसी चीज की वैल्यू नहीं होती जब तो। नेक्स्ट, इनविंसिबल, इनविंसिबल मीन्स अजय एंड यही इसका एंटोनिम होगा पावरलेस यानी कमजोर। नेक्स्ट, इर्क यानी गुस्सा दिलाना, एंटोनिम हुआ प्लीज यानी आनंदित करना। नेक्स्ट, ग्रुप यानी समूह, एंटोनिम होगा इंडिविजुअल। नेक्स्ट, ग्रज, ग्रज यानी असंतोष, किसी से कोई परेशानी होना उसे हम ग्रज कहते हैं। सो इसका एंटोनिम होता है गुडविल। नेक्स्ट, ग्रूसम, ग्रूसम मीन्स भयानक एंड यही एंटोनिम होता है ग्रेशियस यानी सुंदर। नेक्स्ट, ग्रम्पी, ग्रम्पी मीन्स गुस्सा आना, क्रोधी एंड इसका एंटोनिम होता है प्लेजेंट यानी कोई हंसमुख सा इंसान हो उसे हम प्लेजेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, गिल्टी, गिल्टी यानी अपराधी, अगर आपने कोई गलत काम किया एंड आपको उस पर पछतावा भी है तो आप गिल्टी हो। सो इसका एंटोनिम होता है इनोसेंट यानी मासूम। नेक्स्ट, गलिबल, गलिबल मीन्स भोला भाला एंड एंटोनिम हुआ वाइस यानी समझदार। नेक्स्ट, गजल, गजल मीन्स बहुत खाना पीना, सो इसका एंटोनिम होता है स्टार्व यानी भूखे रहना। नेक्स्ट, हेल, हेल मतलब होता है ओले पड़ना कहीं पर। सो ड्रिबल, ड्रिबल मीन्स बूंद बूंद करके टपकना, सो इसको हम ज्यादातर रेफर कर सकते हैं बारिश के टर्म में, वेदर डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स को। नेक्स्ट, हैंडी, हैंडी मीन्स आसान एंड एंटोनिम होगा हैवी, हैवी मीन्स भारी। नेक्स्ट, हैरास, हैरेस यानी परेशान करना एंड रिलीव यानी राहत देना। नेक्स्ट, हार्श, हार्श यानी कठोर, कठोर मतलब काफी टफ रहना किसी पे या फिर रूड रहना किसी से, उसे हम कठोर कह सकते हैं एंड इसका ऑपोजिट होगा यानी एंटोनिम होगा जेंटल यानी कोमल। नेक्स्ट, हैस्टी, हैस्टी मीन्स जल्दबाजी करना, सो इसका ऑपोजिट होगा कॉशियस यानी सतर्क रहना, एकदम ध्यान से कोई काम करना। सो नेक्स्ट, हजार्डियस यानी संकटपूर्ण और इसका एंटोनिम होगा सिक्योर यानी सुरक्षित। नेक्स्ट, हीड, हीड मीन्स सावधान, सावधान एंड इसका एंटोनिम होगा असावधानी, दैट मीन्स निग्लेक्ट। नेक्स्ट, हाइटन यानी बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ा देना, मतलब कोई बात हो या फिर कोई मुद्दा हो तो उसको आप बढ़ा चढ़ा के बता दो, उसे मतलब आप हाइप कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, हाइटन हो रहा है वो। सो इसका एंटोनिम होगा डिक्रीज यानी कमी। नेक्स्ट, हिडियस, हिडियस यानी घिनौना, बड़ा ही गंदा, सो इसको आप बोल सकते हो ब्यूटीफुल यानी सुंदर। नेक्स्ट, हिंडर यानी बाधा पहुंचाना, किसी को तकलीफ देना, परेशान करना, सो इसका एंटोनिम होता है एड यानी किसी की सहायता करना। नेक्स्ट, होर्स, होर्स यानी कर्कश, एंटोनिम हुआ स्मूथ यानी कोमल। डेजर्टर यानी बगोड़ा, सो इसका एंटोनिम होगा लॉयलिस्ट यानी वफादार। नेक्स्ट, डेसिस्ट यानी रुक जाना एंड इसका एंटोनिम हुआ कॉन्टिन्यू यानी जारी रखना। डिस्पेयर यानी निराशा, वहीं अगर आपको निराशा है मतलब आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हो, उसे हम डिस्पेयर बोलते हैं। सो इसका एंटोनिम होगा होप यानी अभी आपको कोई आशा है कि आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है या कुछ भी आप लगा सकते हो। सो नेक्स्ट, डिस्पाइज, डिस्पाइज मीन्स घृणा, एंटोनिम हुआ एडमायर दैट मीन्स प्रशंसा। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल,
एंटोनिम होगा ओरिजिन यानी प्रारंभ, डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी, सो कंस्ट्रक्टिव होगा एंटोनिम यानी रचनात्मक। नेक्स्ट डिटेस्ट यानी घृणा करना, सो इसका एंटोनिम हुआ लाइक यानी पसंद करना। नेक्स्ट डेवियस यानी चालाक, सो इसका एंटोनिम होगा स्ट्रेट यानी सीधा। डिवॉइड, डिवॉइड मीन्स खाली एंड एंटोनिम हुआ फुल, भरा हुआ। नेक्स्ट डायबोलिकल यानी जब कोई शैतानी करता है तो उसे हम डायबोलिकल बोलते हैं, सो इसका एंटोनिम होगा मॉरल यानी नैतिक। नेक्स्ट डिफिडेंट संकोची एंड एंटोनिम होगा अग्रेसिव यानी आक्रामक। नेक्स्ट डिग्रेस यानी पीछे हटना एंड स्टे मीन्स टिकना। नेक्स्ट डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स मेहनती होना, काफी हार्ड वर्किंग होना एंड इसी में एंटोनिम होगा लेजी यानी आलसी। नेक्स्ट डिमिनिश, डिमिनिश मीन्स घटाना या कम होना, सो इसका एंटोनिम होगा इंक्रीज यानी बढ़ाना। नेक्स्ट डिस्कॉन्सोलेट मीन्स निराश होना एंड इसका ऑपोजिट हो जाएगा जॉयस यानी आनंदित, मजे में रहना। नेक्स्ट डिस्कॉर्डेंट मीन्स विरुद्ध, किसी के अगेंस्ट रहना, उसे हम डिस्कॉर्डेंट बोलते हैं। एंड एग्रीएबल मीन्स किसी के सहमत में रहना, सहमति देना किसी चीज के लिए। नेक्स्ट रेजोल्यूट यानी दृढ़ एंड एंटोनिम होगा एग्रीएबल मीन्स सहमति देना। नेक्स्ट रिजॉल्व, रिजॉल्व मीन्स संकल्प लेना एंड इनडिसीजन मीन्स असमंजस। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड मतलब किसी चीज से रोक लगा देना कि आप इस चीज को इसके आगे नहीं कर सकते हो, उसमें सीमित कर देना एंड इसका एंटोनिम होगा अनबाउंडेड, दैट मीन्स अपार। नेक्स्ट रिज्यूम यानी फिर आरंभ करना एंड फिनिश यानी खत्म कर देना या समाप्त कर देना। नेक्स्ट रिटेन, रिटेन यानी बनाए रखना एंड रिलीज यानी मुक्त कर देना। नेक्स्ट रिटेलिएशन, रिटेलिएशन मीन्स प्रतिशोध एंड रिकंसिलेशन मीन्स सुलह। नेक्स्ट रेटिसेंट, रेटिसेंट मीन्स अल्पभाषी एंड कम्युनिकेटिव मीन्स मिलनसार। नेक्स्ट रिट्रीट, रिट्रीट मीन्स पीछे हटना एंड एडवांस मीन्स आगे बढ़ना। रिवील, रिवील यानी प्रकट करना एंड हाइड, हाइड मीन्स कुछ छुपाना। रिवोक, रिवोक मीन्स वापस लेना एंड इम्प्लीमेंट यानी लागू करना। नेक्स्ट रॉबस्ट, रॉबस्ट मीन्स मजबूत एंड फीबल मीन्स कमजोर। नेक्स्ट रफ, रफ मीन्स खुरदुरा, खुरदुरा का ऑपोजिट होता है स्मूथ यानी कोमल। नेक्स्ट रूटीन, रूटीन यानी सामान्य, कोई चीज का रूटीन बना देना एंड इसका एंटोनिम होगा डिफरेंट यानी विभिन्न। नेक्स्ट रग्ड, रग्ड मीन्स खुरदुरा एंड इसका एंटोनिम होगा स्मूथ। नेक्स्ट रस्टिक, रस्टिक मीन्स देहाती, सो देहाती का एंटोनिम होगा शहरी यानी अर्बन। नेक्स्ट रथलेस, रथलेस मीन्स क्रूर, सो इसका एंटोनिम हो जाएगा काइंड यानी मेहरबान। नेक्स्ट सैक्रिफाइस यानी त्याग एंड एंटोनिम होगा एक्वायर यानी कोई चीज मिलना, प्राप्त होना। नेक्स्ट सेफ यानी सुरक्षित एंड असुरक्षित को हम बोलेंगे इनसिक्योर। नेक्स्ट सैवेज यानी जंगली एंड सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य। नेक्स्ट इंडेलिबल यानी स्थायी एंड टेम्पररी मीन्स अस्थायी। नेक्स्ट इंडिक्टेड यानी दोषी, वहीं रिलीज्ड का मतलब मुक्त। नेक्स्ट इनडिफरेंट यानी उदासीन एंड इसका एंटोनिम होगा अटेंटिव यानी सचेत रहना। इंड्यूस मीन्स प्रेरित करना एंड प्रिवेंट मीन्स रोकना। नेक्स्ट इनेप्ट यानी अयोग्य, अयोग्य का एंटोनिम होगा स्किलफुल यानी कुशल, कोई चीज करने में माहिर हो कोई चीज। नेक्स्ट इंफीरियर यानी तुच्छ, इंफीरियर मतलब नेगेटिव टर्म होता है, सो इसका एंटोनिम होगा सुपीरियर यानी बेहतर। नेक्स्ट इनफर्म यानी कमजोर, कमजोर मतलब एंटोनिम होगा बलवान यानी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट
इनहेल मतलब होता है सांस अंदर लेना, सो इसका एंटोनिम होगा एक्सहेल यानी सांस बाहर छोड़ना। नेक्स्ट इनहिबिट मीन्स रोकना एंड अलाउ मीन्स अनुमति। नेक्स्ट इनिशिएटेड यानी आरंभ करना किसी चीज को, एंड कंक्लूडेड मीन्स किसी चीज का समापन करना यानी उसे खत्म कर देना। नेक्स्ट इनऑफेंसिव यानी अहानिकर, एंड इसका ऑपोजिट होता है रूड यानी असभ्य। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनऑर्डिनेट मीन्स अनियमित, एंड इसका एंटोनिम होता है रीजनेबल यानी उचित होना। सो ये थे 250 वर्ड्स जिनके हमने एंटोनिम्स डिस्कस करे हैं विद मीनिंग्स। एंड इस वीडियो में मैंने आपको एक एक वर्ड का हिंदी में मतलब समझाया ताकि आपको आसानी रहे। एंड कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो हमें इंग्लिश में याद नहीं रहते हैं पर हिंदी मीनिंग का याद होता है, तो आप उनका एंटोनिम इंग्लिश में अपने आप फ्रेम कर सकते हैं। सो ये थी एंटोनिम्स की वीडियो। सिनोनिम्स की वीडियो इसके बाद जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। सो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड हमने काफी प्लेलिस्ट बना दी है, हम अपडेट्स भी देते रहते हैं रिसेंटली, कोई भी एग्जाम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग। सो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में सारी प्लेलिस्ट गिवन है, सीबीएसई अपडेट्स, डीयू अपडेट्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर आप सारे के सारे कंसेप्ट्स देख सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मेनली रिलेटेड है। So you can have a look at them. So that's it for today's video. Till then, don't forget to subscribe our channel Literary Notes. And अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हमारी आईडी है literary_nerds और you can mail us at nerdsliterary@gmail.com. We will reply you within 24 hours. So we'll meet you soon with a new video. So stay home, stay safe, stay connected. Thank you and take care.